आयला अब दिल ही दिल में इस बात को लेके काफी ज्यादा पछता रही है कि आखिर उसने क्यों रिमला की बातों पे यकीन किया और जो कुछ बज़ाहिर उसे नजर आया उसी पे यकीन करती रही। ये उसकी बहुत बड़ी भूल थी जिसको लेके वो काफी परेशान है। ओन ने बहुत समझाने की कोशिश की आयला को कि देखो आयला, ऐसा कुछ भी नहीं, अपने दिल से ये सारे वहमो गुमान निकाल दो। रिमला जानबूझ के ये सब कुछ कर रही है। लेकिन जी नहीं, आयला अपनी बात पर अटकी रही और उसको कहती रही कि तुम जैसे इंसान पे भरोसा करना मुझे बिल्कुल भी ज़ेब नहीं देता। मतलब ये है कि मैं कभी भी तुम्हारी बात का यकीन नहीं करूँगी और मुझे अफ़सोस रहेगा इस बात पे जो कुछ तुमने किया। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ चुका है ओन भी। ओन को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे, क्योंकि वो लोग जिन्होंने आइला के साथ धोखा किया था आज उनको रोते हुए, बिलखते हुए वो अपनी आँखों से देख रहा है और आइला भी इस चीज़ को देख रही है। बहरहाल ओन अब दिल ही दिल में फ़ैसला कर लेता है कि वो अब आइला को छोड़ देगा, उसके साथ एक पल के लिए भी नहीं रहेगा। ये फैसला उसका अटल हो जाता है। लेकिन जी आयला के दिल में अब नरमी पैदा हो जाती है और वो कहती है कि नहीं, मुझे उन पे यकीन करना चाहिए था, क्योंकि उसको सारी हकीकत पता चल जाती है। अब तो जाकर उसकी माँ भी उसको कहती है कि नहीं, ओन बहुत नेक इंसान है, तुम्हें ज़रूर कोई गलतफ़हमी हुई है जिसकी बिना पर तुम ये सब कुछ कह रही हो। देखो, मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ओन के बारे में ये बातें दिल से निकाल दो। ये सारी बातें ज़ेब नहीं देती हैं तुम्हें। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि आखिर तुम क्यों ये बात दिल पे लेके बैठ चुकी हो। मैं तुम्हें कतई इस चीज़ की इजाज़त नहीं दूँगी कि तुम ओन के बारे में इस तरह की फ़ज़ूल बातें करके अपना दिल परेशान करने की कोशिश करो। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा उदास और काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रही है अब रिमला, क्योंकि रिमला के हाथ बिल्कुल खालम खाली रह गए हैं। रिमला के पास कुछ भी बाकी नहीं रहा है। जो बीज उसने अपने लिए दूसरों के लिए बोए थे आज वही उसके लिए रुकावट बन चुके हैं। अब जाकर उसको समझ आई है कि दूसरों के लिए क्या करना है क्या नहीं। अब वो सबसे माफ़ी मांगती फिर रही है और कह रही है कि खुदारा मुझे माफ़ कर दे। जो कुछ भी हुआ सो हुआ। मुझे इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ है। मैं जानती हूँ कि मैंने गलत किया है। वो अपनी हर गलती का इज़हार अब्बी जान और सब घर वालों के सामने करती है और कहती है कि आइला में कभी कोई कमी थी ही नहीं, बल्कि मैं ही ओन की जलन में, हसद में ये सब कुछ करती रही। बीजान कहती है कि लानत है तुम पे। तुमने कितने लोगों का दिल तोड़ा है कि तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा है। आयला को अब जाकर समझ आती है और उसका दिमाग ठिकाने पे आ जाता है। लेकिन अब बेसूद उसके हाथ फिलहाल तो कुछ नहीं आने वाला, एंड पे आ ही जाएगा। लेकिन फिलहाल उसको काफ़ी ज़्यादा अज़ियत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ओन कहता है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। कल को तुम मेरे साथ रहना चाहती थी, लेकिन आज मैं तुमसे बागी हो चुका हूँ और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। अब तो आरफा भी रो रो के माफिया मांग रही है और कह रही है कि खुदारा मुझे माफ कर दो। मेरे बेटे की ये हालत आज मेरे करतूतों की वजह से है। अगर मैंने अपने बेटे की अच्छे से तरबियत की होती तो आज मेरा बेटा इस हाल को ना होता। आज जो कुछ भी हो रहा है ना, सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। आज मैं काफी तकलीफ में हूँ। जिस पर बीजान कहती है कि तुम्हें आयला से माफी मांगनी होगी और वो आयला से आके माफी मांगेगी और कहेगी कि मैं इस चीज को सबके सामने कहने के लिए तैयार हूँ। आज तक मैंने जो जो कुछ किया है, तुम्हारी नफ़रत में मैं इस कदर आगे निकल गई थी कि मुझे समझ ही नहीं आई है कि आखिर मैं जंग लड़ किसके साथ रही हूँ। काश मुझे वो वक़्त वापस मिल जाए और मैं इन सब चीज़ों की माफ़ी माँग लूँ। वो जाकर आइला की माँ से भी माफ़ी माँग लेगी और कहेगी कि अगर आप लोगों ने मुझे माफ़ कर दिया, हो सकता है कि मेरी सख्ती ख़त्म हो जाए। बस मैं यही चाहती हूँ कि ये सारी सख्तियाँ ख़त्म हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। क्योंकि जिस तकलीफ़ और अज़ियत से हम लोग गुज़र रहे हैं ना, इस चीज़ का अंदाज़ा सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें ही लगाया जा सकता है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप सब हमें माफ़ कर दें और सारे मामले को अच्छे तरीके से ठीक करने की कोशिश कर लें। आयला अब दिल ही दिल में इस बात को लेके काफी ज्यादा पछता रही है कि आखिर उसने क्यों रिमला की बातों पे यकीन किया और जो कुछ बज़ाहिर उसे नजर आया उसी पे यकीन करती रही। ये उसकी बहुत बड़ी भूल थी जिसको लेके वो काफी परेशान है। ओन ने बहुत समझाने की कोशिश की आयला को कि देखो आयला, ऐसा कुछ भी नहीं, अपने दिल से ये सारे वहमो गुमान निकाल दो। रिमला जानबूझ के ये सब कुछ कर रही है। लेकिन जी नहीं, आयला अपनी बात पर अटकी रही और उसको कहती रही कि तुम जैसे इंसान पे भरोसा करना मुझे बिल्कुल भी ज़ेब नहीं देता। मतलब ये है कि मैं कभी भी तुम्हारी बात का यकीन नहीं करूँगी और मुझे अफ़सोस रहेगा इस बात पे जो कुछ तुमने किया।
बहरहाल काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ चुका है ओन भी। ओन को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे? क्योंकि वो लोग जिन्होंने आइला के साथ धोखा किया था, आज उनको रोते हुए, बिलखते हुए वो अपनी आँखों से देख रहा है और आइला भी इस चीज़ को देख रही है। बहरहाल ओन अब दिल ही दिल में फैसला कर लेता है कि वो अब आइला को छोड़ देगा। उसके साथ एक पल के लिए भी नहीं रहेगा। ये फैसला उसका अटल हो जाता है। लेकिन जी आइला के दिल में अब नरमी पैदा हो जाती है और वो कहती है कि नहीं, मुझे उन पे यकीन करना चाहिए था क्योंकि उसको सारी हकीकत पता चल जाती है। अब तो जाकर उसकी माँ भी उसको कहती है कि नहीं, ओन बहुत नेक इंसान है। तुम्हें ज़रूर कोई गलतफ़हमी हुई है जिसकी बिना पर तुम ये सब कुछ कह रही हो। देखो, मैं तुम्हें सिर्फ़ इतना कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ओन के बारे में ये बातें दिल से निकाल दो। ये सारी बातें ज़ेब नहीं देती हैं तुम्हें। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि आखिर तुम क्यों ये बात दिल पे लेके बैठ चुकी हो। मैं तुम्हें कतई इस चीज़ की इजाज़त नहीं दूँगी कि तुम ओन के बारे में इस तरह की फ़ज़ूल बातें करके अपना दिल परेशान करने की कोशिश करो। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा उदास और काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रही है अब रिमला, क्योंकि रिमला के हाथ बिल्कुल खालम खाली रह गए हैं। रिमला के पास कुछ भी बाकी नहीं रहा है। जो बीज उसने अपने लिए दूसरों के लिए बोए थे, आज वही उसके लिए रुकावट बन चुके हैं। अब जाकर उसको समझ आई है कि दूसरों के लिए क्या करना है और क्या नहीं। अब वो सबसे माफ़ी माँगती फिर रही है और कह रही है कि खुदारा मुझे माफ़ कर दे। जो कुछ भी हुआ सो हुआ। मुझे इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ है। मैं जानती हूँ कि मैंने गलत किया है। वो अपनी हर गलती का इज़हार अब्बी जान और सब घरवालों के सामने करती है और कहती है कि आइला में कभी कोई कमी थी ही नहीं, बल्कि मैं ही ओन की जलन में, हसद में ये सब कुछ करती रही। बीजान कहती है कि लानत है तुम पे। तुमने कितने लोगों का दिल तोड़ा है कि तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा है। आइला को अब जाकर समझ आती है और उसका दिमाग ठिकाने पे आ जाता है। लेकिन अब बेसूद उसके हाथ फ़िलहाल तो कुछ नहीं आने वाला, एंड पे आ ही जाएगा। लेकिन फ़िलहाल उसको काफ़ी ज़्यादा अज़ियत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ओन कहता है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। कल को तुम मेरे साथ रहना चाहती थी, लेकिन आज मैं तुमसे बागी हो चुका हूँ और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। अब तो आरफा भी रो रो के माफिया मांग रही है और कह रही है कि खुदारा मुझे माफ कर दो। मेरे बेटे की ये हालत आज मेरे करतूतों की वजह से है। अगर मैंने अपने बेटे की अच्छे से तरबियत की होती तो आज मेरा बेटा इस हाल को ना होता। आज जो कुछ भी हो रहा है ना, सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। आज मैं काफी तकलीफ में हूँ। जिस पर बीजान कहती है कि तुम्हें आयला से माफी मांगनी होगी और वो आयला से आके माफी मांगेगी और कहेगी कि मैं इस चीज को सबके सामने कहने के लिए तैयार हूँ। आज तक मैंने जो जो कुछ किया है, तुम्हारी नफ़रत में मैं इस कदर आगे निकल गई थी कि मुझे समझ ही नहीं आई है कि आखिर मैं जंग लड़ किसके साथ रही हूँ। काश मुझे वो वक़्त वापस मिल जाए और मैं इन सब चीज़ों की माफ़ी माँग लूँ। वो जाकर आइला की माँ से भी माफ़ी माँग लेगी और कहेगी कि अगर आप लोगों ने मुझे माफ़ कर दिया, हो सकता है कि मेरी सख्ती ख़त्म हो जाए। बस मैं यही चाहती हूँ कि ये सारी सख्तियाँ ख़त्म हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। क्योंकि जिस तकलीफ़ और अज़ियत से हम लोग गुज़र रहे हैं ना, इस चीज़ का अंदाज़ा सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें ही लगाया जा सकता है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप सब हमें माफ़ कर दें और सारे मामले को अच्छे तरीके से ठीक करने की कोशिश कर लें।